Hello students, welcome back to the TMIS home based education. Student, today we are going to teach another type of subtraction. आप बोलोगे कि सर आप तो जब से आए हो तब से एडिक्शन और सब्ट्रैक्शन के समय दिए जा रहे हो, लेकिन फ्रेंड्स ये जो है वो अनदर टाइप वाले सब्ट्रैक्शन है। कैसे? बोरो वाले भी है और बोरो में भी एक अलग सा टाइप है, ठीक है, वो आप पहले पढ़ चुके हो, लेकिन वापस से भी मैं आपको लॉजिक के साथ समझाऊंगा कि ये सब्ट्रैक्शन कैसे होते हैं और ऐसे हम क्यों करते हैं। ठीक है, आपने कहीं पे देखा भी होगा। देखो ये टाइप पहले तो कैसा है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये टाइप कैसा है फ्रेंड्स? सब्ट्रैक्ट 3999 फ्रॉम 4000। ठीक है, 4000 में से हमें 3999 है वो सब्ट्रैक्ट करना है। आप सबको आता ही है सम, आप सबको मालूम है कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये ऊपर 9 लिख देंगे, बोरो मतलब बोरो 9 ले लेंगे। ठीक है, टेंस के जो जीरो ऊपर 9 लेंगे, 100 का जो जीरो है वहाँ पे भी हम उसके ऊपर 9 लिख देंगे। लेकिन ये क्यों लिख देंगे वो कभी आपने सोचा है फ्रेंड्स? तो ये बात मैं आप सबको आज बताऊंगा। ठीक है, ये वी विल स्टार्ट फ्रॉम यार, इसी सम से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले सब्ट्रैक्शन होता है वो हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स? वंस प्लस से स्टार्ट करते हैं। देन सब्ट्रैक्ट 9 फ्रॉम 0 पॉसिबल है? नहीं है। क्यों नहीं? बिकॉज 9 इज ग्रेटर देन 0। 9 जो है वो 0 से बड़ा है, इसलिए हम 9 है वो 0 में से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, जैसे हम वो प्रीवियस लेक्चर में देखा था, हम उसके नेक्स्ट प्लेस से, मतलब कि यहाँ नेक्स्ट प्लेस कौन सा है? 10 से, वहाँ से बोरो लेंगे। लेकिन अब देखो भाई, ये भी ठन गोपाल है, ये भी ठन गोपाल है। ठीक है, इसके पास भी कुछ नहीं है, इसके पास भी कुछ नहीं है। हम किससे, आप देखो, आप पैसे लेने जाओगे तो किसके पास से लेने जाओगे? ठीक है, जिसके पास पैसे हो गए, मतलब अपने पापा के पास लेने जाओगे पैसे। अपने छोटे भाई से थोड़े पैसे मांगोगे आप, क्योंकि उसके पास भी कुछ नहीं और आपके पास भी कुछ नहीं। आप कहाँ से मांगोगे? आपके पापा के पास से मांगोगे। सर पापा मुझे पॉकेट मनी दीजिए, मुझे वो खरीदना है, ये खरीदना है। क्यों? क्योंकि पापा के पास पैसे है। तो यहाँ देखो, इसके पास भी कुछ नहीं। 0 का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं। ठीक है, तो ये यहाँ गया बोरो लेने, ये बोला भाई मेरे पास तो कुछ नहीं है, पहले रुक जरा मैं कहीं से लेके आता हूँ। तो ये इसने इसको बोला कि भाई मुझे बोरो चाहिए आपसे। तो ये बोला भाई मैं भी तेरे जैसा हूँ, मेरे पास भी कुछ नहीं है। ठीक है, इसने इसको बोला कि तू रुक मैं कुछ लेके आता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ से पास हो रहा है। ठीक है, तो अब ये 0 है वो इसको बोलेगा, ये देखो पापा है इसके पास पैसे है, मतलब इसके पास कुछ है। तो ये 0 4 को बोलेगा कि भाई मुझे आपके पास से बोरो चाहिए। तो 4 ने बोला ठीक है भाई ले ले। तो वी विल टेक बोरो फ्रॉम 1000 प्लेस एंड 4000 बिकम 3000। ठीक है, अब यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे बोलो लिया। अब यहाँ क्या होगा? 10 ऐड होगा, मतलब 0 बिकम 10। अब ये 10 बोले, अब ये 0 बोलेगा कि इसको बोलेगा कि तू मेरे पास से बोरो लेने आया था, अब तू ले ले, अब मेरे पास 10 है। तो मतलब ये 0 है, यहाँ से बोरो लेगा तो दिस 10 बिकम 9। यहाँ 4 था तो 3 हो गया। ठीक है, यहाँ 4 था तो 3 हो गया। यहाँ पे 0 था, वहाँ यहाँ पे 10 था तो 9 हो गया। और यहाँ पे क्या हो गया फ्रेंड्स? ऐड हो गए 10, 0 में 10 ऐड करोगे तो क्या आएगा? 10 आएगा। अब ये 0 बोला अब भाई तेरे पास है तो मुझे तू बोरो दे दे। तो यहाँ पे वापस से एक 1 सब्ट्रैक्ट होके यहाँ पे 10 ऐड हो गए। समझ में आया? तो ऐसी सारी प्रोसीजर होती है। मतलब हम क्या करते हैं, हम सीधा कर देते हैं कि भाई 0 है, मतलब यहाँ कोई भी नंबर है वो आगे जाएगा बोरो लेने के लिए। तो अगर यहाँ पे 0 होगा तो हम ऊपर 9 लिख देते हैं। लेकिन वो क्यों लिखते हैं? वो ऐसे लिखते हैं। ठीक है, 10 - 9, अब देखो अब पूरा हो जाएगा। 10 - 9 इज इक्वल टू 1। तो 1 प्लस पे क्या लिख देंगे हम? 1। 9 - 9 इज इक्वल टू 0। 9 - 9 इज इक्वल टू 0। 3 - 3 इज इक्वल टू 0। तो 4000 में से हम 3909 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दोस्तों आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। वो हमको मालूम ही था। ठीक है, अब ये सम करते, थोड़ा मैं ये जो है अपना क्वेश्चन चेंज कर देता हूँ। ठीक है, इसलिए हम बोर ना हो। यहाँ पे मैं कर देता हूँ 5।
क्योंकि यहाँ पे सब में 0 0 आ गया था, ये थोड़ा डिफरेंट कर दिया। अब देखो फ्रेंड्स, 9 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 5 हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? बिकॉज 9 इज ग्रेटर देन 5। 9 जो है वो 5 से बड़ा है। तो इसलिए फ्रेंड्स 5 है वो नेक्स्ट 0 से बोरो लेगा। वहाँ पे कुछ नहीं है, वो अपने आगे से लेगा। वहाँ पे भी कुछ नहीं है, तो वो अपने आगे से लेगा। मतलब अब हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पे नेक्स्ट प्लेस पे बोरो लेने में अगर 0 आएगा तो हम उसके ऊपर सीधा 9 लिख देंगे। जितने भी 0 आएंगे उसके ऊपर हम क्या करेंगे, सीधा 9 लिख देंगे। और उसके आगे जीरोस के आगे जो होगा, मतलब यहाँ पे 1000 प्लस पे 2 है तो हम उससे बोरो लेंगे। तो 2 में से क्या हो जाएगा 1 एंड हियर 5 बिकम 15। तो 15 माइनस 9 इज इक्वल टू 6। 9 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4। एंड यहाँ पे कुछ नहीं इसलिए हम 0 लिख सकते हैं। नहीं लिखे तो कोई बात नहीं, 1 माइनस नथिंग मतलब 1। तो आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 1406। ठीक है, तो ऐसे हम करते हैं। और फ्रेंड्स और एक सम है वो मैं करवा देता हूँ, ये वाला मैं करवाता हूँ। ये आप होमवर्क में करोगे, ये आप कहाँ पे करोगे, होमवर्क पे। कैसे करना है वो अब आपको आ जाएगा। तो फ्रेंड्स नाउ सब्ट्रैक्ट 3965 फ्रॉम 4000। ओके फ्रेंड्स, एंड सब्ट्रैक्शन स्टार्ट फ्रॉम वंस प्लेस। तो 0 माइनस 5 नहीं हो पाएगा क्योंकि 5 जो है 0 से बड़ा है। देन ये 0 है वो अपने आगे से बोरो लेगा, लेकिन उसके पास भी कुछ नहीं, लेकिन वो अपने आगे से लेगा, लेकिन उसके पास भी कुछ नहीं है, फिर वो अपने नेक्स्ट प्लेस से बोरो लेगा। ठीक है, तो ये 0 ने यहाँ पे बोरो लिया, ये 3 हो गया। अब मैं फिर वापस से ये पूरा लिख रहा हूँ, आपको नहीं लिखना है, आपको सिर्फ यहाँ पे 9 9 कर देना है। ये हो गया 10। ये 0 ने यहाँ से बोरो लिया, मतलब यहाँ से 1 सब्ट्रैक्ट हो गया और यहाँ पे 10 ऐड हो गया। अब ये 0 ने अपने नेक्स्ट प्लेस मतलब 100 प्लेस से 0 लिया, इसलिए यहाँ पे 1 सब्ट्रैक्ट हो गया और यहाँ पे 10 ऐड हो गया। फिर ये जो 1s वाला 0 है उसने 10s वाला 0 से बोरो लिया, फिर यहाँ से 1 सब्ट्रैक्ट हो गया और यहाँ पे 10 ऐड हो गया। ठीक है, 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5। 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 3। 9 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। देन आंसर विल बिकम 35। ओके फ्रेंड्स, आई होप को ये सब्ट्रैक्शन है वो आपको समझ में आए होंगे। तो फ्रेंड्स हम आपकी बुक में जो एक्सरसाइज दी गई हुई उसके थोड़े वर्ड प्रॉब्लम जो है वो हम समझते हैं। तो स्टूडेंट्स ये आपके जो बुक है उसमें एक्सरसाइज नंबर 2 है, उसमें दिए गए हैं 2 वर्ड प्रॉब्लम का सम है, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। ये मैंने यहाँ पे लिए है। ठीक है, आज ये हमें 2 ही करने हैं। अगले जो है वर्ड प्रॉब्लम के सम वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज नंबर 2, पेज नंबर भी यहाँ पे लिखा हुआ है 39 अपनी बुक में से। आप ये क्वेश्चन है वो देख सकते हैं, नहीं देखना चाहते अपनी बुक में से तो कोई बात नहीं, यहाँ पे मैंने लिख दिया है। ठीक है, तो अब फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे पढ़ता हूँ क्या बोलना चाह रहा है। तो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड लीस्ट 4 डिजिट नंबर। फ्रेंड क्या फाइंड आउट करना है, डिफरेंस फाइंड आउट करना है। किसका डिफरेंस फाइंड आउट करना है, तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड लीस्ट 4 डिजिट नंबर का डिफरेंस फाइंड आउट करना है। मतलब ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा है फ्रेंड्स, वो आप सबको मालूम होगा। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 9999। ठीक है, एंड लिस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा है, लिस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा है, तो जो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर है उसमें हम 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिस्ट 4 डिजिट नंबर हो जाएगा। वो आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है। यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, वो कौन सा है, 1000 है। हमें इन दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करना है। देन 9999 minus 1000, 9 minus 0 is equal to 9, 9 minus 0 is equal to 9, 9 minus 0 is equal to 9, 9 minus 1 is equal to 8। तो यहाँ पे हम लिखेंगे thus the different
will become 8999। ओके फ्रेंड्स, तो वर्ड प्रॉब्लम का अगर जो सम होगा तो जो गिवन हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो हम इससे पहले लिखेंगे, उसके बाद जो मांगा है क्वेश्चन में वो हम करेंगे और आंसर लास्ट में लिखना ऐसा ज़रूरी है। ठीक है, तो ऐसे हम लिखेंगे तो हमको फुल मार्क मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो एकदम इजी था, इसमें कुछ हार्ड है नहीं, इसलिए मैंने इसी लेक्चर में इसको कवर कर लिया। सम ऑफ टू नंबर इज 6854। दो नंबर है उसका सम दिया गया हुआ है। ठीक है, कितना है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सम ऑफ टू डिजिट नंबर, सॉरी टू डिजिट नंबर नहीं, टू नंबर, सॉरी, सम ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू कितना है 6854। ठीक है, वन नंबर इज 2456, वन नंबर 2456 एंड फाइंड अदर। ठीक है, दो नंबर का सम दिया गया हुआ है, पहले से सम हमें दे दिया है। ठीक है, 6854 इतना सम हमें दिया गया हुआ है। वन उसमें जो है, इसमें दो नंबर है फ्रेंड्स, एक है वो ये है 2456। अब हमको दूसरा है वो फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे? तो फ्रेंड्स दो नंबर का सम दिया गया हुआ है, एक नंबर दिया गया है। ठीक है, तो मतलब ये जो सम है उसमें से हम ये जो अपना दिया गया हुआ नंबर है वन, ये जो दिया गया हुआ वन नंबर है उसको हम सबट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा फ्रेंड्स? दूसरा नंबर मिल जाएगा। देन 6800, यहाँ पे थोड़ा नीचे लिख रहा हूँ, 6854 माइनस 2456। नाउ सब्ट्रैक्शन स्टार्ट फ्रॉम वन प्लस। ठीक है, वो आप सबको मालूम है। सब्ट्रैक्ट 6 फ्रॉम 4। ठीक है, वो नहीं हो सकता क्योंकि 6 इज बिग, 6 इज ग्रेटर देन 4, 6 है वो 4 से बड़ा है, इसलिए वी विल टेक बोरो फ्रॉम टेंस प्लेस एंड देन 5 टेंस बिकम 4 टेंस। ये 5 जो है वो अपना क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी अपने 4 है वो क्या हो जाएगा, उसमें 10 ऐड हो जाएगा, इसलिए 14 हो जाएगा। नाउ सब्ट्रैक्ट 6 फ्रॉम 14, 14 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 8। नाउ अगेन वी कांट सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 4, हम 5 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते 4 में से क्योंकि 5 है वो बड़ा है। देन अगेन वी टेक बोरो फ्रॉम 100 प्लस, यहाँ पे 800 है वो क्या हो जाएगा 700 हो जाएगा, एंड यहाँ पे जो 14 जो 4 है वो क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। नाउ 14 माइनस 5 इज इक्वल टू 9, 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3 एंड 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4। देन अदर नंबर is 4398। तो फ्रेंड्स अब आप देख सकते हैं कि आप ये अपना आंसर जो आया 4398 उसका सम इससे करोगे 2456, तो आंसर क्या आ जाएगा 6854 आ जाएगा। ठीक है, वो आप अपने आप चेक कर लेना। तो फ्रेंड्स आज आपको होमवर्क में क्वेश्चन नंबर, होमवर्क यहाँ पे लिख देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 to 5 कंप्लीट करने हैं। कितने क्वेश्चन 1 to 5 किसके? एक्सरसाइज 2, क्वेश्चन नंबर 1 to 5 ऑफ एक्सरसाइज 2, पेज नंबर भी यहाँ पे लिख देता हूँ, पेज नंबर है 39। अपनी बुक में से इतना वर्क है वो आपको कंप्लीट करना है, सारे के सारे क्वेश्चन अब आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, ये लेक्चर पढ़ने के बाद। तो फ्रेंड्स नाउ वी विल मीट अगेन in next video. Till then, Jai Hind, take care.